द माउंटेन इज यू वो किताब है जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने डर, असुरक्षा और आत्मसंदेह को हराकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। कभी सोचा है, जब भी हम किसी बड़ी सफलता की ओर बढ़ते हैं तो अचानक ऐसा क्या होता है जो हमें रोक लेता है? क्यों हम खुद को आलसी या नाकाम मानने लगते हैं? यह इसलिए होता है क्योंकि हम अपने सबसे बड़े दुश्मन, अपनी मानसिकता का सामना नहीं कर पाते। यह हमारी सोच का वो हिस्सा है जो हमें असफलता से बचाने के लिए कोशिश ही नहीं करने देता। द माउंटेन इज यू आपको बताती है कि यह पहाड़ कोई बाहरी बाधा नहीं, बल्कि आपके अंदर छुपा हुआ डर और शक है, लेकिन इसे हराना मुमकिन है। यह किताब आपकी सोच को बदलने, खुद पर भरोसा करने और अपनी असली ताकत को पहचानने का रास्ता दिखाती है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन खुद को हराना चाहते हैं और अपनी सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इसे अंत तक देखें और अगर आपको यह सफर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, योर स्ट्रगल्स आर योर सिग्नल्स। हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं। कभी लगता है कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ है, कभी लगता है कि हम खुद अपनी परेशानियों के जिम्मेदार हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो मुश्किलें और दर्द हम महसूस करते हैं वो शायद हमारे लिए एक तरह का संकेत हो सकता है? ये संकेत हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसे बदलने की जरूरत है। ब्रियाना वीस्ट इसी बात पर जोर देती हैं कि हर स्ट्रगल, हर मुश्किल एक संदेश लेकर आती है। यह हमें सिखाती है कि हम कहाँ फंसे हुए हैं और कहाँ बदलाव की जरूरत है। आपकी जिंदगी में अगर बार बार एक ही तरह की समस्या आ रही है, जैसे किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे रहना, करियर में सेटिस्फैक्शन न मिलना या खुद पर भरोसा न कर पाना, तो यह सिर्फ एक समस्या नहीं है। यह आपकी जिंदगी का एक पैटर्न है जो आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपको खुद में कुछ बदलने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए कि आप हमेशा अपने काम में पीछे रह जाते हैं, आप डेडलाइंस मिस करते हैं और खुद को ब्लेम करते रहते हैं। यह सिर्फ आपका आलस नहीं है, यह एक संकेत है कि आपकी प्रायोरिटीज सही नहीं है या फिर आप अपनी जिंदगी के साथ अलाइंड नहीं हैं। बहुत बार हम इन सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि यह दर्द या परेशानी बस समय के साथ ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स की जड़ को नहीं समझेंगे, तब तक यह आपके साथ बनी रहेगी। यह आपको बार बार परेशान करती रहेगी जब तक आप इसे समझने और बदलाव करने की हिम्मत नहीं जुटाते। इसलिए अगली बार जब आप किसी चैलेंज का सामना करें तो उसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। अपने आप से पूछें, मुझे इस स्थिति से क्या सीखना है? और जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी एक नई दिशा में बदलने लगी है। चैप्टर 2, सेल्फ सैबोटाज एंड ब्रेकिंग द साइकिल। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी कई परेशानियां आपके खुद के डिसीजंस का नतीजा हैं? आप जानते हैं कि क्या सही है, फिर भी आप कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो आपके लिए नुकसानदायक होता है। इसे सेल्फ सैबोटाज कहते हैं। यह वो पैटर्न है जिसमें हम खुद अपनी प्रोग्रेस को रोकने लगते हैं। सोचिए, आपने एक अच्छा करियर शुरू किया है, लेकिन हर बार जब आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं। आप एक्सक्यूजेस बनाते हैं और खुद को ये यकीन दिलाते हैं कि शायद आप इसके लायक नहीं हैं। यह सिर्फ डर है, डर कि अगर आप फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। सेल्फ सैबोटाज का सबसे बड़ा कारण होता है फियर और इनसिक्योरिटी। हम खुद को यह यकीन दिला देते हैं कि हम उस हैप्पीनेस या सक्सेस के लायक नहीं हैं जिसे हम पाना चाहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि यह सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है। यह एक पैटर्न है जिसे आप पहचान सकते हैं और तोड़ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप कहां और क्यों सेल्फ सैबोटाज कर रहे हैं। क्या आप खुद को बार बार नेगेटिव लोगों के बीच पाते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपको अपनी हैबिट सुधारनी चाहिए लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करते? ये सब सेल्फ सैबोटाज के संकेत हैं।
जब आप इन पैटर्न्स को पहचानने लगते हैं तो आप इन्हें बदलने की ताकत हासिल कर लेते हैं। आप खुद से यह सवाल पूछ सकते हैं, क्या मैं अपनी फियर्स को अपनी जिंदगी पर हावी होने दे रहा हूं? और जब आप यह सवाल पूछते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में एक क्लैरिटी आने लगी है। इस साइकिल को तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन यह मुमकिन है। आपको अपने इनर क्रिटिक को समझना होगा और उसे चुनौती देनी होगी। जब आप ये कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आप खुद अपनी सबसे बड़ी बाधा नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बन गए हैं। चैप्टर 3, ट्रांसफॉर्मिंग पेन इनटू पावर। दर्द हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन यह हमारे ऊपर है कि हम उस दर्द को कैसे देखते हैं। क्या हम उसे अपनी वीकनेस मानते हैं या उसे अपनी स्ट्रेंथ में बदलते हैं? ब्रियाना वीस्ट कहती हैं कि अगर आप अपने दर्द को सही तरीके से समझें और उसका सामना करें तो वह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। सोचिए, जब आप किसी हार्ट ब्रेक या फेलियर से गुजरते हैं तो सबसे पहले जो चीज होती है वह है दर्द। यह दर्द हमें तोड़ देता है, लेकिन यही दर्द हमें सिखाता भी है। ये हमें बताता है कि हम क्या खो चुके हैं और हमें क्या बदलने की जरूरत है। बहुत से लोग दर्द से बचने की कोशिश करते हैं। वे डिस्ट्रैक्शंस ढूंढते हैं, बिजी रहते हैं ताकि उन्हें अपने अंदर की तकलीफ महसूस ना हो। लेकिन सच तो यह है कि जब तक आप अपने दर्द का सामना नहीं करेंगे तब तक वह आपको परेशान करता रहेगा। दर्द से सीखने का मतलब है उसे समझना और उससे आगे बढ़ना। अगर आप किसी फेलियर से गुजरे हैं तो उससे सीखें कि आपको अगली बार क्या बेहतर करना है। अगर आपने किसी को खोया है तो उससे यह समझें कि जिंदगी कितनी कीमती है और आपको हर पल को चेरिश करना चाहिए। आपका दर्द आपकी सबसे बड़ी टीचर है। वह आपको वह सिखा सकता है जो शायद कोई और नहीं सिखा सकता, लेकिन इसके लिए आपको उसे एम्ब्रेस करना होगा। उसे अपने ऊपर हावी होने की बजाय उसे अपनी ताकत बनाना होगा। जब आप अपने पेन को पावर में बदल लेते हैं तो आप एक नए इंसान बन जाते हैं। आप न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं। यह सफर आसान नहीं है, लेकिन यह जरूर मुमकिन है। चैप्टर 4, फेसिंग द स्टॉर्म विद इन। जब भी जीवन में मुश्किलें आती हैं तो हम अक्सर बाहर के हालात को दोष देने लगते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कई बार असली समस्या हमारे अंदर ही होती है? एक पहाड़ की तरह हमारे अंदर कई बार ऐसी चुनौतियां छुपी होती हैं जिन्हें हम नजरअंदाज करते रहते हैं। ये चुनौतियां डर, असुरक्षा और पुराने घावों के रूप में हमारे सामने आती हैं। हम सबके अंदर एक ऐसा समय आता है जब हमें अपने ही डर और कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। यह एक ऐसा सफर है जो हमें खुद को बेहतर समझने और अपनी ताकत को पहचानने का मौका देता है। जब आप इन अंदरूनी तूफानों का सामना करते हैं तो आपको लगेगा कि यह मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे आप इनसे लड़ते हैं आप महसूस करेंगे कि यह लड़ाई आपकी सबसे बड़ी जीत बन सकती है। इस सफर में एक सबसे जरूरी चीज होती है अपने अंदर झांकना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अपने डर को समझना और अपने आप को माफ करना। यह सब आसान नहीं है, लेकिन यह आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां आप अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कर पाएंगे। याद रखें, हर तूफान के बाद सूरज निकलता है और यह तूफान आपको न केवल मजबूत बनाएगा बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा भी देगा। जब आप खुद को इस प्रक्रिया से गुजरने देंगे तो आप पाएंगे कि आप अपने जीवन के पहाड़ को चढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। चैप्टर 5, ब्रेकिंग द ओल्ड पैटर्न्स। हमारा जीवन अक्सर उन्हीं आदतों और सोच के ढर्रों का नतीजा होता है जो हम लंबे समय से अपनाए हुए हैं। यह ढर्रे हमारे फैसले और हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम इन पुराने ढर्रों को तोड़कर कुछ नया अपनाएं? पुराने पैटर्न्स को तोड़ना आसान नहीं होता। यह ऐसा है जैसे किसी पुरानी किताब के पन्नों को फाड़कर एक नई कहानी लिखना, लेकिन यह प्रक्रिया जरूरी है। अगर आप बार बार वही काम करेंगे तो नतीजे भी वही मिलेंगे। अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए आपको अपने पुराने तरीके छोड़ने होंगे। शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले ये पहचानें कि कौन सी आदतें
और सोच आपको पीछे खींच रही हैं। फिर धीरे धीरे उन्हें बदलने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार अपने आप को कम आंकते हैं तो हर दिन अपने बारे में एक सकारात्मक बात सोचें। अगर आप किसी पुराने डर से बंधे हुए हैं तो उसे लिखें और समझें कि वह आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है। जब आप इन पैटर्न्स को तोड़ते हैं तो आप अपने जीवन के लिए एक नया रास्ता बनाते हैं। यह रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन यह आपको आपके असली उद्देश्य की ओर ले जाएगा। चैप्टर 6, द क्लाइम टू सेल्फ अवेयरनेस। हर किसी का जीवन एक सफर है और इस सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है खुद को जानना। आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस वह कुंजी है जो आपको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करती है। खुद को जानने का मतलब है अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना, अपनी भावनाओं को पहचानना और यह जानना कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। यह सफर आसान नहीं है क्योंकि इसमें आपको अपने अंदर गहराई तक झांकना पड़ता है, लेकिन यह सफर आपको उस ऊंचाई तक ले जा सकता है जहां आप अपने जीवन को एक नई रोशनी में देख सकते हैं। इस सफर में कई बार ऐसा होगा कि आपको अपने फैसले, अपनी सोच और अपने अनुभवों पर सवाल उठाने पड़ेंगे, लेकिन यह सवाल आपको अपने जीवन को बेहतर समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। जब आप अपने आप को बेहतर जानने लगेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर एक असीमित शक्ति है। यह वही शक्ति है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचा सकती है। याद रखें, आत्म जागरूकता का यह सफर सिर्फ आपके लिए है। यह आपको यह समझने का मौका देता है कि आप कौन हैं और आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। जब आप इस सफर पर निकलेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर ही वह पहाड़ है जिसे आपको चढ़ना है, और जब आप इसे चढ़ लेंगे तो आप अपने जीवन के सबसे खूबसूरत नज़ारे देख पाएंगे। चैप्टर 7, कॉन्करिंग रेजिस्टेंस। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे अपने अंदर की रुकावटों का सामना करना पड़ता है। ये रुकावटें अक्सर हमारे डर, असुरक्षा और असफलता के डर से जुड़ी होती हैं। जैसे जैसे हम अपने जीवन के लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, यह रेजिस्टेंस हमें रोकने की कोशिश करता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहाड़ की चोटी तक पहुंचने से पहले हवा का तेज बहाव हमें गिराने की कोशिश करता है। इस रेजिस्टेंस को समझना और इससे लड़ना हमारे सफर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे पहले यह समझें कि यह रुकावट असल में आपकी ग्रोथ का संकेत है। जब भी आप कुछ नया और बढ़िया करने की कोशिश करते हैं तो यह रेजिस्टेंस आपको चुनौती देता है। इसका मतलब है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इससे कैसे निपटा जाए। इसका पहला कदम है अपने डर का सामना करना। हर बार जब आप महसूस करें कि आप रुक रहे हैं या हार मानने वाले हैं तो अपने डर को पहचानें और खुद से पूछें, क्या यह डर वास्तविक है या यह सिर्फ मेरा मन बना रहा है। जैसे ही आप अपने डर का सामना करते हैं, आप पाएंगे कि यह उतना बिगड़ता नहीं है जितना आपने सोचा था। दूसरा कदम है अपने आप को छोटे छोटे कदमों में ढालना। एक बार में पूरे पहाड़ को चढ़ने की कोशिश मत कीजिए। हर दिन एक छोटा कदम बढ़ाइए। ये छोटे कदम आपके अंदर के रेजिस्टेंस को कमजोर करेंगे और आपको धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। याद रखें, हर रुकावट आपके अंदर छुपी हुई ताकत को बाहर लाने का मौका है। जब आप इस रेजिस्टेंस को पार कर लेंगे तो आप न केवल अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे बल्कि अपने आप को पहले से ज्यादा मजबूत और सक्षम महसूस करेंगे। चैप्टर 8, एम्ब्रेसिंग वल्नरेबिलिटी। हम में से बहुत लोग वल्नरेबिलिटी यानी अपनी कमजोरियों को दिखाने से डरते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने अपनी सच्चाई दुनिया के सामने रख दी तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि अपनी कमजोरियों को अपनाना ही असली ताकत है। जिंदगी के पहाड़ पर चढ़ने के लिए आपको अपनी सच्चाई को गले लगाना होगा। यह सच्चाई आपके अनुभव, आपकी भावनाएं और आपके अंदर छुपे हुए डर हो सकते हैं। अपनी वल्नरेबिलिटी को अपनाने का मतलब है खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना,
जैसा आप हैं। जब आप अपनी कमजोरियों को अपनाते हैं तो आप उन पर काम करना शुरू कर सकते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी टूटे हुए पुल को फिर से बनाना। अगर आप उस टूटे हुए हिस्से को नजरअंदाज करेंगे तो वह पुल कभी ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप उसे ठीक करने का प्रयास करेंगे तो वह पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अपनी भावनाओं को छिपाने की बजाय उन्हें महसूस करें। अगर आप दुखी हैं तो उस दुख को स्वीकार करें। अगर आप डरते हैं तो उस डर को पहचानें। यह सब आपको खुद को बेहतर समझने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। याद रखें, वल्नरेबिलिटी आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि आपकी इंसानियत का हिस्सा है। जब आप इसे अपनाते हैं तो आप न केवल अपने आप से बल्कि दूसरों से भी गहरे स्तर पर जुड़ने लगते हैं, और यही जुड़ाव आपको अपने जीवन के सबसे ऊंचे पहाड़ को चढ़ने में मदद करेगा। चैप्टर 9, ट्रांसफॉर्मिंग पेन इनटू पावर। दर्द, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, हर किसी के जीवन का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि हम उस दर्द का क्या करते हैं। क्या हम उसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं या उसे अपनी ताकत में बदलते हैं? जब आप अपने जीवन के मुश्किल पलों को अपनी ताकत में बदलना सीख जाते हैं तो आप अपने अंदर छुपी हुई क्षमता को बाहर लाते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोयले का टुकड़ा दबाव सहकर हीरा बनता है। आपका दर्द भी वही दबाव है जो आपको एक बेहतर इंसान बना सकता है। दर्द को ताकत में बदलने का सबसे पहला कदम है उसे स्वीकार करना। जब आप अपने दर्द को स्वीकार करते हैं तो आप उसे समझने और उस पर काम करने की ताकत जुटा पाते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी गहरी चोट को पहले साफ करना ताकि वह ठीक हो सके। इसके बाद उस दर्द को अपनी प्रेरणा बनाइए। अपने आप से पूछिए, यह अनुभव मुझे क्या सिखा रहा है? हर मुश्किल समय हमें कुछ न कुछ सिखाता है। यह हमें मजबूत बनाता है, हमें अपने लक्ष्यों के प्रति और अधिक प्रतिबद्ध करता है। अंत में उस दर्द को दूसरों के साथ बांटिए। जब आप अपनी कहानी दूसरों के साथ साझा करते हैं तो आप न केवल अपने घाव भरते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं। यह साझा करना आपके दर्द को आपकी ताकत में बदलने का सबसे बड़ा कदम है। याद रखें, दर्द आपकी कमजोरी नहीं है बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप इसे अपनाते हैं और इसे सीखते हैं तो आप अपने जीवन के हर पहाड़ को चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जब आप चोटी पर पहुंचते हैं तो आप खुद को और अपनी यात्रा को गर्व से देख सकते हैं। चैप्टर 10, द करेज टू ट्रांसफॉर्म। हम में से हर किसी के अंदर बदलाव का बीज होता है, लेकिन इसे अंकुरित करने के लिए साहस की जरूरत होती है। जीवन में बदलाव लाना एक ऐसा काम है जो अक्सर डरावना लगता है। जब हम अपनी जानी पहचानी राहों को छोड़ने की सोचते हैं तो हमारे अंदर डर और अनिश्चितता का तूफान उठता है। लेकिन अगर हम इस डर का सामना करें तो यह हमें एक नई राह दिखा सकता है। बदलाव लाने का पहला कदम है अपने डर को स्वीकार करना। मान लीजिए आप एक ऐसी नौकरी में फंसे हैं जो आपको खुशी नहीं देती, लेकिन आप इसे छोड़ देने से डरते हैं। इस डर की जद्दा को समझने की कोशिश करें। क्या यह आर्थिक असुरक्षा है या फिर असफलता का डर? जब आप अपने डर को पहचान लेते हैं तो आप उसे चुनौती देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बदलाव एक दिन में नहीं आता, यह एक प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई स्किल सीखना चाहते हैं तो हर दिन उसके लिए थोड़ा समय निकालें। जैसे जैसे आप इसमें बेहतर होते जाएंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह याद रखें कि बदलाव केवल आपके लिए है। यह आपको एक नया नजरिया देगा, आपकी क्षमताओं को बढ़ाएगा और आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। जब आप अपने डर और संकोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर एक असीमित शक्ति है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। चैप्टर 11, बिल्डिंग रेजिलियंस। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं,
लेकिन जो इंसान हर मुश्किल के बाद उठ खड़िदा होता है वही असली विजेता होता है। इसे ही रेजिलियंस कहते हैं। यह आपकी वह क्षमता है जो आपको हर मुश्किल समय में संभालती है और आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। रेजिलियंस का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह संभव है। इसकी शुरुआत होती है अपनी सोच को बदलने से। जब भी कोई चुनौती सामने आए तो उसे एक अवसर के रूप में देखें। मान लीजिए आपके करियर में कोई बेदिखा झटका लगता है। इसे अपनी कमजोरी के बजाय अपनी ताकत बनाने का मौका समझें। दूसरा कदम है खुद पर विश्वास रखना। हर बार जब आप गिरें तो खुद को यह याद दिलाएं कि आप इससे पहले भी उठ चुके हैं और आगे भी उठ सकते हैं। अपनी पिछली सफलताओं को याद करें और उनसे प्रेरणा लें। तीसरा कदम है अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। एक मजबूत शरीर और शांत मन आपको किसी भी स्थिति से निपटने की ताकत देते हैं। नियमित व्यायाम, ध्यान और सही खान पान आपकी रेजिलियंस को बढ़ाने में मदद करते हैं। याद रखें, रेजिलियंस सिर्फ एक गुण नहीं है, यह एक कौशल है जिसे आप समय के साथ सीख सकते हैं। जब आप इस कौशल को विकसित कर लेंगे तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर पाएंगे। यह आपको एक मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान बनाएगा। चैप्टर 12, द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हम केवल अपनी कमियों और समस्याओं पर ध्यान देते हैं, लेकिन जब हम अपने जीवन में मौजूद अच्छी चीजों के लिए आभार व्यक्त करना सीखते हैं तो हमारी सोच और दृष्टिकोण बदल जाते हैं। यही ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता की ताकत है। ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक जीवन शैली है। जब आप अपने जीवन में हर छोटी बड़ी चीज के लिए शुक्रगुजार होना शुरू करते हैं तो आप अपने जीवन को एक नई रोशनी में देख पाते हैं। उदाहरण के लिए, हर सुबह उठकर यह सोचना कि आप जीवित हैं, यह अपने आप में एक चमत्कार है। कृतज्ञता का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलें। अपनी जिंदगी में उन चीजों को देखें जो आपके पास हैं, बजाय उनके जो आपको नहीं मिली। एक डायरी बनाएं और हर दिन उसमें 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। कृतज्ञता का एक और तरीका है अपने रिश्तों को महत्व देना। अपने परिवार, दोस्तों और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करें। जब आप दूसरों की सराहना करते हैं तो यह न केवल उनके लिए बल्कि आपके लिए भी खुशी लाता है। यह जान लें कि कृतज्ञता एक ऐसी ताकत है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। यह आपको एक सकारात्मक इंसान बनाएगी, आपके रिश्तों को बेहतर करेगी और आपके जीवन में संतोष और खुशी लाएगी। जब आप कृतज्ञता को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन का हर दिन एक उपहार है। चैप्टर 13, ट्रांसफॉर्मिंग पेन इनटू पावर। हमारे जीवन में दर्द एक ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर नकारना चाहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही दर्द हमारे जीवन को बदलने का सबसे बड़ा जरिया बन सकता है? यह दर्द ही है जो हमें हमारे अंदर की छिपी हुई ताकत को पहचानने का मौका देता है। जब हम इस दर्द को स्वीकार करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं, तभी हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जीवन के हर दर्द में एक संदेश छिपा होता है। यह संदेश हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि हमें किस ओर बढ़ना है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी असफलता से गुजरते हैं तो वह हमें सिखाती है कि हमने क्या गलत किया और कैसे उसे सुधार सकते हैं। जब हम अपने अंदर के इस दर्द को एक सबक के रूप में स्वीकार करते हैं तो यह दर्द हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। दर्द को ताकत में बदलने के लिए सबसे जरूरी है कि हम उससे भागे नहीं। कई बार लोग अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करते हैं, उसे अनदेखा करते हैं या उससे दूर भागते हैं, लेकिन यह तरीका कभी काम नहीं करता। इसके बजाय हमें उस दर्द को गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि वह दर्द हमारे जीवन को किस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है। जब हम अपने दर्द को गहराई से समझते हैं तो हमें एहसास होता है
कि यह दर्द ही है जिसने हमें वह इंसान बनाया है जो हम आज हैं। यह दर्द ही है जो हमें और मजबूत और बुद्धिमान बनाता है। जब आप इस दर्द को अपने अंदर की ताकत के रूप में स्वीकार कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपने जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। याद रखें, दर्द से डरने की जरूरत नहीं है। यह दर्द ही है जो हमें हमारे असली उद्देश्य तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। जब आप इस दर्द को अपने अंदर के पहाड़ को चढ़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपने जीवन के सबसे खूबसूरत हिस्से को जी रहे हैं। चैप्टर 14, द पावर ऑफ लेटिंग गो। हम अपने जीवन में कई बार ऐसी चीजों को पकड़ ढक रखते हैं जो हमारे लिए अब महत्वहीन हो चुकी हैं। ये चीजें हो सकती हैं पुराने रिश्ते, पुरानी असफलताएं, या फिर वह डर और संदेह जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन जब तक हम इन चीजों को नहीं छोड़ देंगे तब तक हम अपने जीवन में नई शुरुआत नहीं कर पाएंगे। छोड़ना एक ऐसा गुण है जो हर किसी के पास नहीं होता। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पुरानी यादों और अनुभवों को अपने साथ रखते हैं क्योंकि वे हमें सुरक्षित महसूस कराते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह पुरानी चीजें ही हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं? अगर आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि छोड़ देने का मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब है अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर लगाना जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती हैं। यह वह क्षण होता है जब आप यह तय करते हैं कि आप अपने जीवन में किस चीज को महत्व देना चाहते हैं। छोड़ने की ताकत का एक और पहलू है क्षमा। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप न केवल उन्हें बल्कि खुद को भी आजाद करते हैं। यह क्षमा आपके अंदर की कैदी ढवाहट को दूर करती है और आपको एक नई शुरुआत करने का मौका देती है। जब आप अपनी पुरानी चीजों को छोड़ना सीख लेते हैं तो आप पाएंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा है। यह ऊर्जा आपको वह करने की प्रेरणा देगी जो आप हमेशा से करना चाहते थे। यह ऊर्जा आपको यह विश्वास दिलाएगी कि आप अपने जीवन के किसी भी पहाड़ को चढ़ सकते हैं। चैप्टर 15, रीचिंग द समिट। हर यात्रा का एक अंत होता है और यह अंत अक्सर वह मुकाम होता है जहां हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाते हैं। जब आप अपने जीवन के उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं जिसे आप चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो आपको एहसास होता है कि यह चोटी सिर्फ एक शुरुआत है। जीवन में सफल होने का मतलब केवल अपने लक्ष्य तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उस सफर का आनंद लेना भी है। जब आप अपने सपनों को पूरा करते हैं तो आपको एहसास होता है कि यह सफर ही था जिसने आपको वह बनाया है जो आप आज हैं। चोटी पर पहुंचने के बाद आपको यह समझना होगा कि जीवन में हमेशा नई ऊंचाइयों की तलाश करनी चाहिए। यह नई ऊंचाइयां आपको हमेशा प्रेरित करती रहेंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगी। लेकिन यह भी जरूरी है कि आप अपने सफर के दौरान मिली सीखों को न भूलें। जब आप अपनी यात्रा के अंत में होते हैं तो आपको एहसास होता है कि यह अंत केवल एक नई शुरुआत है। यह वह क्षण है जब आप अपने जीवन में एक नई दिशा में बढ़ने का फैसला करते हैं। यह वह क्षण है जब आप यह तय करते हैं कि आप अपने जीवन को किस तरह से जीना चाहते हैं। याद रखें, जीवन में हर छोटी एक नई छोटी की शुरुआत होती है। जब आप अपने जीवन के इस सफर को पूरी तरह से जीते हैं तो आप पाएंगे कि आपके अंदर वह ताकत है जो आपको किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर सकती है। आपके अंदर ही वह पहाड़ है जिसे आपको चढ़ना है, और जब आप इस पहाड़ को चढ़ लेंगे तो आप पाएंगे कि जीवन के सबसे खूबसूरत नज़ारे आपके इंतजार में हैं। चैप्टर 16, एम्ब्रेसिंग द अननोन। जिंदगी के सफर में अक्सर हम उस रास्ते पर चलना पसंद करते हैं जो हमें पहले से पता होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम अनजान रास्तों पर कदम रखते हैं तभी असली रोमांच और असली सीख होती है? यह वो पल होते हैं जब हम अपने डर और अनिश्चितता का सामना करते हैं और अपनी असली क्षमता को पहचानने लगते हैं। जब आप अज्ञात की ओर कदम बढ़ाते हैं तो शुरुआत में डर महसूस होना स्वाभाविक है,
यह डर हमें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आप इस डर का सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि यही डर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। उदाहरण के लिए, जब कोई नया अवसर सामने आता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है, क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा? लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप कभी कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप कभी जान नहीं पाएंगे कि आप कितना कुछ कर सकते हैं। अनजान की ओर कदम बढ़ाने का मतलब है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। यह आसान नहीं होता क्योंकि हम अक्सर अपनी आदतों और पुराने ढर्रों में फंसे रहते हैं, लेकिन जब आप अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं तभी आप नई ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। जैसे पहाड़ पर चढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति शुरुआत में डर और थकान महसूस करता है, लेकिन जैसे जैसे वह ऊंचाई पर पहुंचता है उससे वहां से दिखने वाले नजारे का एहसास होता है। इस यात्रा में सबसे जरूरी है भरोसा रखना, अपने आप पर, अपनी क्षमताओं पर और उस अनजान राह पर। जब आप अपने डर और अनिश्चितता को गले लगाते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी में नए दरवाजे खुलने लगते हैं। आप अपनी सोच, अपनी क्षमताओं और अपने सपनों को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी अनजान स्थिति का सामना करें तो पीछे हटने की बजाय एक कदम आगे बढ़ाएं। यह कदम ही आपकी जिंदगी में बदलाव लाने वाला हो सकता है। और याद रखें, अज्ञात का सामना करना ही आपके आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है। चैप्टर 17, बिकमिंग योर ओन एंकर। जिंदगी के सफर में एक ऐसा समय आता है जब हमें यह एहसास होता है कि बाहरी चीजें और लोग हमें स्थिरता नहीं दे सकते। स्थिरता और संतुलन हमारे अंदर से आता है। यह वही समय होता है जब हमें खुद अपना सहारा बनना सीखना पड़ता है। अपनी जिंदगी में खुद को एंकर बनाने का मतलब है अपने आप पर भरोसा करना। ये समझना कि आप अपनी खुशियों, अपने फैसलों और अपनी जिंदगी के मालिक हैं। यह आसान नहीं होता क्योंकि हम अक्सर दूसरों से सहारा या प्रेरणा ढूंढते हैं, लेकिन जब आप अपने आप पर निर्भर होना सीखते हैं तब आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अपने आप को एंकर बनाने का पहला कदम है अपनी भावनाओं और विचारों को समझना। जब भी आप किसी मुश्किल स्थिति में होते हैं तो खुद से पूछें, मैं क्या महसूस कर रहा हूं और क्यों? यह सवाल आपको अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी असफलता से निराश हैं तो यह सोचें कि आप इससे क्या सीख सकते हैं। दूसरा कदम है खुद को प्रेरित करना। बाहरी प्रेरणा अस्थायी होती है, लेकिन जब आप अपने अंदर से प्रेरित होते हैं तो यह आपकी ताकत बन जाती है। यह प्रेरणा आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करती है। कंक्लूजन, आपके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष खुद से है। द माउंटेन इज यू हमें सिखाती है कि हर समस्या, हर रुकावट और हर डर हमें हमारी असली ताकत तक पहुंचाने का एक जरिया है। यह किताब आपके अंदर छिपी हुई शक्ति को पहचानने और अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलने का रास्ता दिखाती है। तो अगर आप अपनी जिंदगी के पहाड़ को चढ़ने और अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हैं तो यह सफर अभी शुरू करें। अपने अंदर की शक्ति को पहचानें, अपने डर को हराएं और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाएं जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। अगर ये वीडियो आपके जीवन को बदलने के सफर में मददगार लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि ऐसे और भी वीडियो आपके इंतजार में हैं। याद रखें, हर कदम आपको आपकी मंजिल के करीब लाता है। आइए इस सफर को साथ मिलकर शुरू करें।